अकेले जिए के मना ना कहत। हमार दोस्त रहा, हम अकेले रही, हम कहलिए हमने दू जने रही। हमार दोस्त रहा, हमने एक दोस्त के ना रहा था, एक वो ना मरले हो अनुराग, वो लोग हमें मारने बोले हो, मर जा। अभी आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, क्योंकि अभी आप यही हंसियाँ हमारे ऊपर आई के हम रोई बैठ के। ईश्वर पे भरोसा कीजिए। हमने पहले भी कहा था कि साहब किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ईश्वर उनको अपनी शरण में रखे, बस इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहना। जब वो इस दुनिया में ही नहीं है तो हम क्या बोले उनके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। आज मैं फिर से अनुराग यादव के घर पे हूँ। आपको बता दूं कि कल अनुराग यादव मामले में जो लालता प्रसाद आरोपी है, उसका परिवार आरोपी है। यही घर था जो गिरना था। कल डेट लगी थी और कल लेखपाल को आकर के गवाही देना था और लेखपाल की गवाही पे ही ये घर धराशायी होगा। तो आपको बता दें कि ग्राम प्रधान भी न्यायालय में गए थे। अनुराग के पिता की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में अनुराग यादव के पिता न्यायालय नहीं जा पाए, तो ग्राम प्रधान गए थे। तो ग्राम प्रधान का ये बयान आया था। अभी आपको बता दें कि यह घर जो है अनुराग यादव के परिवार को चिढ़ा रहा है। अनुराग यादव की जान जाने का मात्र एक कारण था, यही घर विवाद का कारण बना और इसी के घर बन जाने से यही जो सामने अनुराग का घर आप देख रहे हैं, ये घर वो अपने कब्जे में लेना चाहते थे और यही सारी ज़मीन की जड़ बन गई। और आपको बता दें कि जो सामने ज़मीन देख रहे हैं, जो बाउंड्री घिरी गई है, यह भी ज़मीन लालता ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बावजूद भी इस मकान की लेने की उसकी प्रबल इच्छा थी। तो यही घर गिरना है। अभी ये घर यहाँ पे खड़ा है, तो ऐसे में इनके परिवार के लोगों को चिढ़ा रहा है। अनुराग यादव को अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से ईश्वर की निगाह से अनुराग यादव भी देख रहा होगा कि मेरी मौत का कारण जो घर बना अभी भी उसी जगह अस्थायी है। तो आइए हम चलते हैं अनुराग यादव की मां से, अनुराग यादव के पिता से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ रहा मामला अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, अब आगे की क्या कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अनुराग यादव के पिताजी हैं, इनसे हम जानते हैं अभी तक क्या प्रोसेस है। कैसे हैं आप? तबीयत खराब भैया, तबीयत खराब, टाइफाइड भेल है, दवाई उवाई आयल है, खून उन जाँच करवली है, टाइफाइड है तगड़ा। पहले की अपेक्षा आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी गिरता जा रहा है, आपका स्वास्थ्य भी खराब है। का करी भैया, ये चिंता खाई जाती हो, अकेले जिए के मना ना कहत। हमार दोस्त रहा, हम अकेले रही, हम कहलिए हमने दू जने रही। हमार दोस्त रहा, हमने एक दोस्त के ना रहत रही, एक साथे खाना, एक साथे उठना, एक साथे सोना, एक के थरिया में खात रही। अब ना हो, जी है कि मैं ना कहत, स्वास्थ्य खत्म हो तो वो दिन में कहले रही क्यों ना मरले हो अनुराग, वो लोग हमें मारने बोले हो, मर जा। अभी आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, क्योंकि अभी आपको अभी बहुत सारी लड़ाई लड़ना है, क्योंकि आप ही ऐसे एक शख्स हैं, चाहे पिता बन करके चाहे परिवार बन के, उन दोषियों को आप ही सज़ा दिलवा सकते हैं। और आप अगर इस तरह से अभी टूट जाएंगे तो फिर आगे की लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? भैया टूट चुकल है लड़ाई, अब लालता से गवर्नमेंट से हो, गवर्नमेंट जवन चाहे करे, हम तो कचहरी न जाब, हम अपन तमाशा बनावे दे कचहरी न जाब, हमें लोकप्रियता न चाहिए बाबू, गवर्नमेंट हो जवन चाही करी, हमारे इतना औकात रहा तो लालता छुअतन हमरे लड़कवा के हो। अगर हम हरामी रहित, बदमाश रहित, पावरफुल रहित, पैसा वाला रहित तो हमारा लड़का कटात न भा, हमरे लड़कवा के कमजोरे जान के काट देना ना। पूरा घरे दुआरे चारों ओर मुकदमा करत 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 कि पहले से प्रूफ तैयार करत रहना कि हमसे इनसे विवाद हो, जो ना बाद में कौनो केस मुकदमा हो ही कुछ करब तो पहले से रंजिश दिखा जाए कि बदला लेना, ऐसे कहना वैसे कहना। हमारे इतनी औकात है ना, हम गरीब आदमी पड़ल है, नहीं तो हमारा लड़का थोड़ा मार देतन हमारा। आवाज़ बंद करो बाजे वाली, तो पीछे। तो अच्छा, कल अभी डेट लगी थी इस मकान को गिराने की, और लेखपाल नहीं आ रहा है, लेखपाल का बयान होना है और आप कचहरी नहीं गए? नहीं भैया, हम तो वह दिन में कचहरी छोड़ दिली, कहली अब ना आई तो ना जा बाबू। हम पहले कहा था कि हम बहुत
कानून जानकार ना है, सीधा साधा सभ्य शरीफ आदमी। और दूसरे सबसे बड़ा अभिशाप गरीब आदमी। हमें इतना कानून ना आवत। लेखपाल साहब का है ना गई ने, का करे ना गई ने। छोटी सी बात है कि वो बंजर में हो, कितना कागज पर लिखा पढ़ी करवा। बंजर हो तो खाली एक लाइन तो आदेश लिखा कि इसको ध्वस्त किया जाए, ये अपराधी है और बंजर कब्जा किया है, बस इतना तो लिखना था। बस। हाँ भैया सुन ली कल यहाँ कि ना आई ना, रोवत रही बैठ के, खाली जीन जाए भैया, हम का कह सकीला। अच्छा, अभी भी प्रधान जी आपकी पैरवी आपके लिए, अनुराग के लिए, उनके न्याय के लिए अभी भी प्रधान जी कदम से कदम मिला करके डटे हुए हैं। हाँ भैया हूँ, साथे खड़ा हुआ, पूरा गांव पूरा समाज साथे खड़ा हो। बस खाली निवेदन हम कानून से करत है कि भैया लोगन अगर हम दोषी हुई तो हमें सजा दा, लेकिन अगर दोषी ना है तो कुछ फैसला कर दा, कुछ फैसला कर दो भैया। अच्छा, और अभी भी क्या आपको आने जाने वाले लोग आपको धमकियाँ देते हैं, जैसा कि अभी पिछली बार आप बताए थे? जी भैया डायरेक्ट धमकी ना हो, लेकिन कहे वाले कहत होंगे, अपने गाँवपुर के माने कहत होंगे कि जिन जायल करा कतो तू, साँझ हो जाए तो लड़कन के कह दिल करा कतो जिन जायल करा, जौन काम हो दिन दिन निपटाएला, तो कतो जायल जिन करा। तो कहीं से कहीं के वो सुनत हुई कुछ तब न मैं कहाला मने कराला कि जिन जायल करा। हम तो यह कहले कि भैया हम हो के मान नवा हम जी अगर वैसे रोज एक घूट घूट के मरत है, हम मान नवा कि घर के लड़के अब साँझ होती है ना, अब हमें डोले ना दी है, हम सीधा घर में बंद कर दी है, कहीं ना ही तो ना जाए कतो। अच्छा, इस घटना कांड में जो आपके थाने के थाना प्रभारी थे, अब वो इस दुनिया में वो भी नहीं रहे, क्या कहेंगे उनको लेकर के? ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को हिम्मत दे। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि साहब किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ईश्वर उनको अपनी शरण में रखे, बस इससे ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहना। जब वो इस दुनिया में ही नहीं है तो हम क्या बोले उनके बारे में। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें। ग्राम प्रधान से आपकी कब मुलाकात हुई थी? कल न्यायालय का जो मामला था तो कब मुलाकात हुई, क्या कुछ बताया उन्होंने? नहीं भैया उन्होंने हमसे कुछ नहीं बताया, आए थे सब लोग, उन्हीं लोगों ने बात किया। हमको हिम्मत नहीं पड़ती, जब सुन लेता हूँ कि फिर डेट पड़ गई ना तो फिर टूट जाता हूँ और धीरे धीरे ऐसे टूट जाऊँगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा कष्ट तभी होता है जब नौजवान बेटे को एक बूढ़ा बाप कंधा देता है। आज अनुराग के लिए बहुत बड़ा सपना देख रहे थे। अनुराग देश का नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, और आज अनुराग इस दुनिया में नहीं रहा। कहते हैं कि अगर मुकद्दर से जब मौत आ जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, जब किसी को ज़बरदस्ती इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है तो सारी दुनिया रोती है। वही हाल है इनके बेटे का। मैं जब भी इनके पास आता हूँ तो मैं देखता हूँ तो इनकी आंखें फुली रहती हैं, ये सिर्फ रोते रहते हैं। अब बताइए ये गम, ये दर्द, ये दुख, ये कष्ट कौन हर सकता है? बस इनकी एक ही आस है कि किसी तरह से उन आरोपियों का ये घर जमी दोज हो। ये घर गिर जाएगा तो कुछ शांति मिलेगी। जी बिल्कुल शांति मिलेगी, इसलिए शांति मिलेगी। घर गिर जाएगा तो वो लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, नहीं तो कल को आके यहीं रहेंगे और मेरी बच्चियों को मारेंगे। मैं बुढ़ा आदमी, मैं क्या कर पाऊंगा? मेरी बच्चियों को तंग करेंगे, मैं क्या करूंगा? लाचार तो हूँ, बेबस भी हूँ, तो मेरी बच्चियों को तंग करेंगे। इसलिए चिंता लगी रहती है एक और कि बच्चा तो चला गया लेकिन बच्चियां हैं वो कहाँ रहेंगी, और वो नहीं रहेंगी तो मुझे कौन दाना पानी कराएगा? वो आके यहीं पे रहेगा तो मुझसे क्या उम्मीद करूंगा मैं? वो पूरा मकान मुकदमा करके लेने के लिए तुम्हारा मेरे बच्चे को, तो छूट के जब आएगा यहाँ पे रहेगा तो उसका हौसला और बढ़ेगा ना। यहीं रह करके फिर वही शकल, फिर वही सूरत। फिर भैया फिर वह कैसे देख के बर्दाश्त करब? यही हंसियाँ हमारे ऊपर आई के हम रोई बैठ के। ईश्वर पे भरोसा कीजिए, ईश्वर हर चीज़ देखता है, हर कार्य इंसान के बस में नहीं होता है। ईश्वर जो भी होता है ईश्वर की मर्जी होती है। और हमारे पुराने बुजुर्ग भी, हमारे घर के जो पुराने सदस्य हैं वो भी कहते हैं कि जो जैसा करता है उसी तरह से भरता है। कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब सिर्फ ऊपर वाला करता है।
तो हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है, एक मोड़ आती है। तो ऐसा शायद उन लोगों के लिए भी ऐसा मोड़ अब धीरे-धीरे आ रहा है और समय करवट बदल रहा है। बद्दुआ तो उनको लगेगी साहब, उनको इस गरीब, मजबूर, लाचार आदमी की बद्दुआ लगेगी, ज़रूर लगेगी। जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मैंने गुनाह किया तो मुझे सज़ा दिए होते। मेरा अबोध सा बच्चा, उसको दुनियादारी से मतलब भी नहीं था, और मैंने गुनाह भी क्या किया था? यही गुनाह है कि मैं गरीब हूँ। मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता। जब मुकदमा किए हमने ज़मीनें छोड़ दी, हमने 10 लिखित कोर्ट में जमा किया है। 2004 में समझौता लिखित, मुझे इस ज़मीन जायदाद से मतलब नहीं है। अब उनको मेरा मकान भी चाहिए, बनाने नहीं दे रहे थे। बताइए मैं कहाँ रहूँगा? किसी तरह से अपने बच्चों को लेके मैं लोगों के ताने सुनता था, लेकिन मैं अपने मस्त रहता था कि अरे यार मेरे बच्चे हैं, पढ़ा लिखा रहा हूँ, कुछ बन जाएंगे, कल कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब सारा पढ़ाना लिखाना बेकार। हमने भी 2-4 पिस्टल रखी होती, वो शास्त्र की किताबें, क्या करूं उनका मैं? अनुराग को आप शास्त्र में भी पारंगत कर रहे थे। हाँ भैया, शौक है मेरा, मैं रामायण कहता था पहले, आज भी बहुत सारी ज्ञान की चीज़ें, और मुझे किताबों में बहुत रुचि, मेरे बच्चों को भी रुचि है। तो मैं हर बात पे एक चौपाई बोलता था, तो बोलता था कि पापा ला के रख दीजिए ना, हम भी पढ़ेंगे, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कराता था कि जो भी चाहिए, जो भी करना हो कर लो यार, अभी मैं ज़िंदा हूँ। वो लोग परेशान रहते थे कि पापा कहाँ से पैसे लाओगे, आपके पास पैसे नहीं है। हम बोलते थे कि यार आप लोग चिंता मत करो, पूरा परिवार बैठ के, वो तख़्त रखा है ना, उसी तख़्त पे बैठ के हम लोग आज चारों तरफ कुर्सी लगा के खाते थे, एक दूसरे को खिलाते हुए खाते थे। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पीड़ा साहब उसी को एहसास कराती है जिसके ऊपर यह पीड़ा होती है। अब समझ लीजिए कि दशरथ जैसी इनकी ज़िंदगी हो गई है, चाहते हुए भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक तो गरीबी और दूसरे डर का साया। अब जाएं तो जाएं कहाँ? बाकी ये न्यायालय का जो मामला है अब चल रहा है, देखिए कब तक न्यायालय इस मामले को फाइनल करता है और कब लेखपाल महोदय इस पे रिपोर्ट लगाते हैं और कब ये घर जमींदोज होता है। और अभी आपको बता दें कि आज भी लोगों की ये जिज्ञासा है, लोग देश विदेश से फ़ोन करते हैं कि भैया अनुराग यादव मामले में अभी तक कैसी कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे उन लोगों से आप? भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ में खड़े हो। ईश्वर आप लोगों को हर सुख सुविधा दे, आपके बच्चे सुखी रहे। सबको धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। नहीं तो मैं तो मर चुका था। मैं सोच के चला था कि चलूँगा, बच्चे को चिता की आग लगाऊंगा, उसके बाद मैं भी जान दे के मर जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने जिंदा रखा है। तो दोस्तों, जब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। अब तमाम देश विदेश के लोग ये प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, आखिर अनुराग यादव मामले में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए, जब बात न्यायालय की आती है तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है, बहुत सोच समझ के जजमेंट दिया जाता है, क्योंकि न्यायालय जो फैसला देता है, जो निर्णय देता है, वो बहुत सही और उचित देता है। और बाकी अभी जांच का विषय भी है, जांच चल रही है और अब आगे की जो विधिक कार्रवाई होगी वो भी पूर्ण करके जो है दोषियों के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करेगी। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।